हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और आपका स्वागत है चंदा की रसोई में। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नया नाश्ता की रेसिपी जो कि बनाने में बिल्कुल आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। बड़े हो या बच्चे सभी को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं बनाना। आज के नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया है और इसमें डाल दे रहे हैं 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। साथ में डालेंगे 2 चम्मच बारीक वाली सूजी। अगर बारीक वाली सूजी ना हो तो ग्राइंडर में पीसकर थोड़ा बारीक कर लीजिएगा। अब 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल दे रहे हैं और साथ में 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी मैदा। अब मैदा और सूजी को अच्छे से म्योन कर लेना है, तो इसे हाथों से इस तरह से मैश कर म्योन कर ले रहे हैं। तो नाश्ता की क्वांटिटी अपने मनपसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जब ये अच्छे से म्योन हो जाएगा ना, मुट्ठी में बंधने लगेगा। देख सकते हैं, इस तरह से इसे मुट्ठी में बांध कर देख लीजिए। तो यहाँ पे अच्छे से म्योन हो गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूँथ ले रहे हैं। मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालें ताकि यह सॉफ्ट ना हो, क्योंकि हमें इसे हार्ड गूँथना है। और ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसे हार्ड गूँथ लिया है। अब इसके ऊपर 2 से 3 बूंद तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। और इसे चिकना करके हमें इसे ढक देना है। ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इस तरह से इसके अंदर जो सूजी है ना, अच्छे से फूल जाएगा और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। रख देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक थाली ले लिया है और इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच कुटी हुई धनिया और डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन ले लेंगे। और यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला, साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मैंने 2 पीस बारीक कटी हुई हरी मिर्च लिया है और यहाँ पे 1 मीडियम साइज में बारीक कटी हुई प्याज। अब इसमें डालेंगे 2 पीस बॉयल किया हुआ आलू। तो आलू को इस तरह से मैश कर डाल रहे हैं। आप चाहें तो आलू को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक, तो आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चम्मच नींबू का रस। और इसे अच्छे से पोटैटो मैशर से मैश लेंगे। अगर आप आलू को ग्रेट करके डालेंगे तो आपको मैशने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसे मैश लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अरारोट पाउडर। तो अगर अरारोट पाउडर हो तो यहाँ पे अरारोट पाउडर डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पे कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच डाल दीजिए। और इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से यह हमारा स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। तो स्टफिंग को साइड में रखते हैं, क्योंकि अब हमें लेना है मैदा। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है। गूथा हुआ मैदा अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें एक बार इसे इस तरह से फिर से गूँथ लेना है और इसे मैंने फिर से एक बार गूँथ लिया है। अब हमें इसे 2 भागों में बांटना है। तो इस तरह से 2 भागों में बांट ले रहे हैं और इसके 2 पीस लोई बनाकर तैयार कर ले रहे हैं। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यह हमारा 2 पीस लोई बनकर रेडी है। इसे साइड में रख देते हैं और थोड़ी सी सूखी मैदा ले लेंगे। यहाँ पे सूखी मैदे में इस तरह से लोई को हमें अच्छे से लपेट लेनी है। और इसके बाद हमें यहाँ पे इसे रोटी बेल लेना है। तो इस तरह से रोटी बेल लेते हैं। जैसे रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे बनाना है। ज़्यादा पतला नहीं करना है, सेम रोटी जितना पतला रखना है। तो मैंने यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मैदा लगा लिया है, ताकि यह बेलने में आसानी हो जाए। और ये देखिए, इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा रोटी बेल लिया है। तो बिल्कुल बराबर में रोटी को बेल लिया है। अब हमें इसे स्क्वायर शेप में कट करना है। तो यहाँ पे इसे कट कर ले रहे हैं। तो इस तरह से एक साइड से कट हो गया और इसी तरह से हमें चारों साइड से इसे काट कर निकालना है। कटे हुए पार्ट को इस तरह से निकाल कर साइड में रख देते हैं। कटे हुए पार्ट को भी हमें इसी तरह से नाश्ता बनाने में यूज कर लेना है। तो साइड में रख देते हैं। अब इस पे डाल देंगे आलू के मसाले। तो इस तरह से मसाला डालकर चम्मच से इसे अच्छे से फैला लेंगे, या आप चाहें तो हाथों से भी अच्छे से फैला सकते हैं। तो जैसे आपको ईजी लगे, इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लीजिए। यह नाश्ता बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। अगर आप इसके लिए पहले से स्टफिंग बनाकर रखे हुए हैं तो इसे बनाने में बिल्कुल कम समय लगता है। तो अब हमने यहाँ पे आलू के मसाले अच्छे से फैला लिया है। अब हमें इसे इस तरह से किनारे से उठाना है और इसे अच्छे से रोल करना है। तो यहाँ पे चाकू से पहले उठा लेंगे। इस तरह से आसानी से मुड़ जाते हैं और इसे हमें ऊपर की तरफ घुमाते हुए अच्छे से रोल कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से ये रोल होते जाता है। और इसमें जो आलू का मसाला है ना, इसके वजह से अच्छे से यह सेट हो जाता है। और मैंने यहाँ पे रोल बना लिया है और इसी तरह से हमने यहाँ पे दूसरे रोल को भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें रोल को पीसेस में कट करना है।
तो यहाँ पे मैं इसे 2 इंच में कट कर रही हूँ। इस तरह से नाश्ते का शेप बहुत बढ़िया बनेगा, तो इसलिए 2-2 इंच में इसे इस तरह से कट कर लेना है। और ये देखिए साइड के पीसेस से इसे थोड़ा थोड़ा निकाल कर साइड में रख देते हैं और ये हमारे पीसेस बनकर तैयार हैं। इसी तरह से दूसरे रोल को भी हमें 2-2 इंच में कट कर लेना है। तो फटाफट इसे भी 2 इंच में कट कर ले रहे हैं। और इस नाश्ता को आप 2 तरह से बना सकते हैं, तो दोनों तरीके आपको दिखा देंगे। आपको जो पसंद हो आप उस तरह से इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब बीच में इस तरह से हमें इसे दबा देना है। तो इसे दबाकर आप इस तरह से नाश्ता को भी फ्राई कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक दिखता है। नहीं तो आप इस तरह से हाथों पे उठाकर इसे दोनों तरफ से हल्के हल्के दबा देंगे तो ये अंडाकार शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से नाश्ता को बना सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से इसे फ्राई कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक दिख रहा है, देख सकते हैं। तो आप इस तरह से भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप नाश्ते को बना सकते हैं। इसी तरह से सभी पीसेस को हमें बीच से दबा देना है और दबा कर इसे इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो हम आज यहाँ पे इसे अंडाकार शेप दे रहे हैं, तो इसलिए इसे हाथों पे अच्छे से इस तरह से दबाएंगे और ये अंडाकार शेप में बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से मैंने सभी नाश्ते को शेप दे दिया है। तो आपको नाश्ते का जो शेप पसंद हो उस तरीके से आप यहाँ पे इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने। अब इसमें एक एक करके नाश्ता डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम लो कर लेंगे। और जब यह नाश्ता एक तरफ हल्के लाल होने लगे ना, तब इसे इस तरह से हमें पलट लेना है। तो बहुत जल्दी यह फ्राई भी हो जाता है, तो इसे लगातार उलट पलट कर फ्राई कीजिएगा। इस तरह से सभी नाश्ते के कलर बिल्कुल बराबर होंगे। और ये देखिए धीरे धीरे गोल्डन कलर हो गया है। अब हमें इसे निकालना है। तो देख सकते हैं ये देखने में इतना ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची दिख रहा है, ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी लगता है। तो इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरे नाश्ते को भी फ्राई कर लेते हैं। और इसी तरह से मैंने इसे भी फ्राई कर लिया है और इसे तोड़ कर दिखाएंगे आपको कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची बना है। ये देखिए, देख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा ये क्रिस्पी क्रंची दिख रहा है ना, उतना ही ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी लगता है। तो एक बार इस नाश्ता को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।